अक्टूबर की वो रात, आसमान में बादलों ने चांद को आधा ढक रखा था। शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर चार दोस्त, आर्यन, समीर, प्रिया और नेहा, एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे जिसका नक्शा किसी किताब में नहीं था। आर्यन, यार समीर, सच बता, हम कहीं खो तो नहीं गए? ये रास्ता पिछले आधे घंटे से सिर्फ घना होता जा रहा है। न कोई लाइट दिख रही है, न कोई दूसरी गाड़ी। समीर, अरे ओ डरपोक आर्यन, तू गाड़ी चला बस। मैंने मैप में देखा था, ये शॉर्टकट है। अगर हम मेन हाईवे से जाते तो सुबह हो जाती पहुंचते पहुंचते। एडवेंचर चाहिए था ना तुझे, लो मिल रहा है एडवेंचर। समीर, एडवेंचर और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। मेरा फ़ोन देखो, 10 मिनट से नो सर्विस दिखा रहा है। अगर गाड़ी कहीं बीच में रुक गई तो हम क्या करेंगे? प्रिया, छोड़ो ना नेहा, समीर की तो आदत है। पर सच में बाहर देखो, पेड़ कितने अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। समीर, ओहो प्रिया, तूने वो हॉरर फिल्में ज्यादा देख ली हैं। कोई हमें देख रहा है। हाँ, वो देखो, एक भालू खड़ा है हाथ हिलाने के लिए। नेहा, जरा डैशबोर्ड से वो पुरानी टॉर्च निकालना, हेडलाइट्स थोड़ी कम लग रही हैं। और समीर, मैप फिर से चेक कर, ये रास्ता आगे जाकर एक पुराने पुल की तरफ मुड़ रहा है। समीर, अरे यार, ये नेटवर्क चला गया है, मैप लोड नहीं हो रहा। पर फिक्र मत करो, मुझे याद है, पुल पार करते ही एक ढाबा आएगा, वहां रुककर चाय पिएंगे। समीर का आत्मविश्वास डगमगा रहा था, पर वो दिखाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे हंसी मजाक की जगह एक अनजाने डर ने ले ली। तभी अचानक आसमान से एक तेज बिजली कड़की। मम्मी, ये क्या था? अचानक बारिश? मौसम विभाग ने तो कहा था आसमान साफ रहेगा। ये अचानक काले बादल कहाँ से आ गए? गाइस, शांत रहो, बारिश तेज हो रही है। मुझे सामने का कुछ दिख नहीं रहा, वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे। आर्यन, गाड़ी धीरे कर। सामने वो देखो, पुल आ गया। कितना पुराना और जर्जर लग रहा है। संभल के, ये लकड़ी का पुल है या पत्थर का? आवाज बहुत अजीब आ रही है इसके ऊपर। जैसे ही गाड़ी पुल के बीचों बीच पहुंची, एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी का इंजन गड़गड़ाया और काले धुएं के साथ दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, अब नहीं, स्टार्ट हो जा भाई, प्लीज। क्या हुआ? तेल तो था ना? तेल फुल है समीर, पर इंजन अचानक जाम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से इसे पकड़ लिया हो। अब हम क्या करेंगे? बाहर देखो, कितनी तेज बारिश है और अंधेरा इतना कि अपनी हाथ की उंगलियां भी ना दिखें। आर्यन, वो देखो, पुल के उस पार पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। गड़गड़ाहट और जंगल के पत्तों के हिलने की डरावनी सरसराहट। इंजन ठंडा पड़ चुका था और दोस्तों की हिम्मत भी। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था
कि ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें निगल जाएगा। तभी प्रिया की नजर उस साए पर जमी रही। अरे, कोई इंसान है, हाथ में लालटेन है उसके शायद यहाँ का कोई स्थानीय निवासी होगा। कम से कम कोई तो मिला। रुको समीर, इतनी रात को इस वीराने में यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? नेहा, उसने कांच पर हाथ रखा। एक बूढ़ा झुर्रियों वाला चेहरा सामने आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और खौफ है। लालटेन की पीली रोशनी उसके चेहरे को और डरावना बना रही है। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने यहाँ रुककर। ये जगह रहने के लिए नहीं, भागने के लिए है। बाबा, हम फंस गए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या पास में कोई मैकेनिक या रहने की जगह मिलेगी? वो जो ऊपर हवेली दिख रही है, वो रहने की जगह नहीं, रूहों का पिंजरा है। इस हवेली की दीवारें बोलती हैं बेटा। सूरज ढलने के बाद यहाँ सन्नाटा नहीं, उन मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें कभी यहाँ दफनाया गया था। बाबा, आप भी डरा रहे हो। चीखे वीखे सब पुरानी बातें हैं, हमें बस रात गुजारनी है, फिर सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मेरी बात मान लो, अभी भाग सको तो भाग जाओ। वो तांत्रिक अब भी भूखा है। वो तुम्हारी जवानी और तुम्हारी सांसों को अपनी अमरता के लिए इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ से चले जाओ। आर्यन, मुझे डर लग रहा है। इसकी आंखें देखो, ये सच बोल रहा है। बाबा, हम कहाँ जाएं? इतनी बारिश में बाहर मर जाएंगे। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। याद रात को चाहे जो सुनाई दे, आंखें मत खोलना, और अगर वो तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक अंधेरे और कोहरे में ओझल हो जाता है। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। अजीब बुड्ढा था, शायद पागल हो गया है अकेले यहाँ रहकर। चलो उस हवेली की तरफ चलते हैं, कम से कम भीगेंगे तो नहीं। याद रख, बूढ़े की चेतावनी हवा में गूंज रही थी। आंखें मत खोल। पर जवानी के जोश और मजबूरी ने उनके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। चारों दोस्त भारी बारिश में भीगते हुए उस जर्जर हवेली के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। क्या तुम लोगों को महसूस हो रहा है? जैसे जैसे हम हवेली के पास जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, और वो महक, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी और सड़ चुकी हो। जैसे ही आर्यन ने हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे को छुआ, वो बिना किसी ताकत के अपने आप एक भारी चरमराहट के साथ खुल गया, मानो हवेली खुद उनका इंतजार कर रही थी। हेलो, कोई है यहाँ? देखा, मैंने कहा था ना, दरवाजा खुला है, शायद कोई अंदर रहता होगा। समीर, चिल्लाओ मत। यहाँ की हवा कितनी भारी है, और देखो कितनी धूल और मकड़ी के जाले हैं। यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हम इस बड़े हॉल में ही रुकेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे वे चल रही हों। आर्यन, वो देखो, उस दीवार पर लगी तस्वीरें। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हैं। इनकी आंखों में कितनी नफरत है। अरे वो पेंटिंग है प्रिया, तू बस डर रही है। मैं जरा देखता हूं, कहीं कोई मोमबत्ती या पुरानी लालटेन मिल जाए। समीर हॉल के कोने में गया, जहां एक धूल से ढका हुआ विशाल आईना लगा था। तभी अचानक हॉल का तापमान गिर गया। सबकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी।
प्रिया, ये आईना कितना अजीब है। इसमें मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा, धुंधला है। अचानक एक दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी मदद करो। किसने कहा ये? आर्यन, तुमने कुछ सुना? नहीं तो मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज आ रही है। आर्यन, देखो, आईने में देखो। क्या हुआ प्रिया? क्या देखा तुमने? वो आईने में मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका सफेद गाउन खून से लथपथ था और उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और नीली जलती हुई आंखें थी। उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। यहाँ कोई नहीं है। देख, आईने में सिर्फ हम हैं। ये आईना गर्म क्यों है? और देखो, इसके ऊपर ये लाल रंग की बूंदें कहाँ से आ रही हैं? आईने के ऊपर से खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं। ये खून है गाइस, यहाँ से बाहर निकलो। वो बूढ़ा सही कह रहा है। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ भागते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। नहीं, ये नहीं खुल रहा। ये अंदर से लॉक हो गया है। कोई हमें बाहर निकालो। दरवाजा अब एक दीवार बन चुका था। तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली ने उन्हें कैद कर दिया था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अंदर की ओर, उस अंधेरे की ओर जहां से वो भयानक आवाजें आ रही थी। सब शांत हो जाओ। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पीछे की तरफ खिड़कियां होंगी। हाँ चलो, मैं पीछे आता हूँ। तुम लोग आगे चलो। मेरे पास टॉर्च की बैटरी कम है। समीर, मेरा हाथ मत छोड़ना। यहाँ बहुत अंधेरा है। वे एक संकरे और लंबे गलियारे में चलने लगते हैं। उनके जूतों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही है। गलियारा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दीवारों पर लगी मशालें अपने आप नीली रोशनी के साथ जलने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका समीर के पास से गुजरा। कौन है? आर्यन, मजाक मत कर भाई। क्या हुआ समीर? मैं तो यहाँ आगे हूँ। मुझे लगा किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। जल्दी चलो यार। अचानक एक तेज आवाज आती है, जैसे किसी ने भारी चीज घसीटी हो। वो क्या था? समीर, समीर, तुम कहाँ हो? आर्यन अपनी टॉर्च पीछे घुमाता है। गलियारा खाली है। समीर वहां नहीं है। समीर, समीर, भाई कहाँ गया तू? अभी तो वो हमारे पीछे था। समीर, आवाज दो। ये खून नहीं है, ये कुछ और है, जैसे किसी साये के निशान हो। समीर, अगर तू मजाक कर रहा है तो ये सही वक्त नहीं है। अचानक ऊपर की छत से समीर की आवाज आती है, पर वो बहुत दूर और दबी हुई लगती है। मदद, मुझे बचाओ, ये मुझे ले जा रहे हैं। वो ऊपर है, छत के अंदर, पर वहां तो कोई रास्ता नहीं है। समीर गायब हो चुका था। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। गलियारे की दीवारों से अब काले साए बाहर निकलने लगे थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। आर्यन, भागो उस तरफ, वो देखो,
तहखाने की सीढ़ियां हैं, नीचे चलो। आर्यन, नेहा और प्रिया अंधेरी और सीलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। नीचे की हवा में मौत की गंध और भी तेज थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखा जहां हजारों मोमबत्तियां अपने आप जल रही थी। ये क्या जगह है? देखो यहाँ कितने अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। आर्यन, वहां देखो, वो एक पुरानी किताब है, शायद इसमें कुछ सुराग मिले। आर्यन उस पुरानी चमड़े से बंधी डायरी को उठाता है। जैसे ही वो पन्ना पलटता है, उसे पुरानी तस्वीरों में वही हवेली और वही आईना दिखता है। 1926। इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था। उसने अमर होने के लिए एक शैतानी शक्ति से समझौता किया था। उसे हर 100 साल में 4 नौजवानों की रूहें चाहिए थीं और आज वो 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब समीर उस तांत्रिक का पहला शिकार है। अचानक अंधेरे कोने से समीर की आवाज आती है, पर वो आवाज उसकी नहीं थी। वो भारी और गड़गड़ाहट भरी थी। 3 आए, 1 गया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक समीर अंधेरे से बाहर आता है, पर उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? वापस आ जाओ। वो समीर नहीं है प्रिया, उसके अंदर वो शैतानी ताकत है। डायरी में लिखा है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आईने को तोड़ना जिसमें रूहों को कैद किया गया है। तभी पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगी और हजारों रूहें चीखती हुए बाहर निकलने लगी। आर्यन समझ गया कि उन्हें वापस उस आईने वाले हॉल में जाना होगा, वरना वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। भागो, ऊपर चलो, हमें उस आईने को खत्म करना होगा। भागने की आवाजें, तांत्रिक के अट्टहास की आवाज और पीछे से रूहों के रोने की आवाजें तेज हो जाती हैं। हॉल में पहुंचने पर आईना थरथरा रहा है और उसमें से खून की नदियां बह रही हैं। प्रिया, नेहा, हट जाओ। पर वार करता है। तांत्रिक का साया धुएं में बदल गया। अचानक सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब उनकी आंखें खुली तो सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ रही थी। वे उसी पुराने पत्थर के पुल पर थे। जीप बिल्कुल ठीक थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक उजड़ा हुआ कब्रिस्तान था जहां समीर होश में आ रहा था। यार, मुझे क्या हुआ था? हम यहां कैसे पहुंचे? बस इतना समझ ले भाई कि आज हमें नया जीवन मिला है। वे वहां से निकल गए। पर आज भी जब कभी रात को बिजली कड़कती है, उन्हें उस बूढ़े आदमी की लालटेन और उस हवेली का सन्नाटा महसूस होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला स्टोरी किस टॉपिक पर बनाओ ये भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।